अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट के बारे में जो कि एमआरएफए को लेकर फिर से शुरू हुई है। देखिए, ये बात भली भांति हम लोग जानते थे कि एमआरएफए पर बात होगी और इस पे प्राइस पे चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस समय भारत के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है भारत सरकार से, और ये सरकार से क्वेश्चन है एमआरएफए और तेजस मार्क 2 को लेकर के। दरअसल ये बात हम सब जान चुके हैं। रिपोर्ट में, एएनआई की रिपोर्ट में कंफर्म भी हो चुका है कि इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर को लेकर प्रपोजल लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके सामने पहुंच चुकी है। इसकी लागत तकरीबन 24.5 बिलियन डॉलर्स होने वाली है पूरी डील की, जिसमें हमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ दूसरे जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब ऑन एवरेज जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट बताई जा रही है इंडियन मेड राफेल की, वो अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की है, जो कि काफी मैसिव प्राइस है। और उसके बाद से डिबेट इसलिए ट्रिगर हुई कि क्या एक राफेल के लिए 150 मिलियन डॉलर देने से अच्छा था कि हम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को बढ़िया प्लान करते, और जो बार बार डिजाइन चेंजेस की गई, जो बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हुई, उसके जगह पर हम एक स्ट्रेट प्लान को लेकर आगे बढ़ते तो हमारे पास आज ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा सेंस बनाने वाला एयरक्राफ्ट होता, बनस्पत इसके कि हम इन महंगे राफेल फाइटर्स की तरफ जाएं। और ये डिबेट जंगल में आग की तरह इस समय इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में फैली हुई है। क्रिटिक्स इस चीज को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि हमने जो तेजस मार्क 2 में मल्टीपल रिवीजन्स करे हैं, जिसके अंतर्गत ये 17.5 टन वजनी एयरक्राफ्ट जो है वो इवॉल्व हुआ है, इसके जगह पर अगर हम एक 2000 के दशक से स्ट्रेट प्लान को लेकर चलते तो तकरीबन भारतीय वायुसेना अब तक 250 इंडिजिनस तेजस मार्क 2 राफेल फाइटर्स को फील्ड कर चुकी होती, ना कि हम 114 राफेल फाइटर्स का इंतजार करते। तेजस मार्क 2 हमारे लिए ज्यादा सेंस पहले भी बनाते थे, ज्यादा सेंस आज भी बनाते हैं, और ये भारत की जो स्क्वाड्रन क्षमता है उसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते थे। एमआरएफए प्रोग्राम की बात करें जहां तक, तो क्रिटिक कहते हैं कि इसकी शुरुआत 2007 में ही हो गई थी। उस समय हमें 126 राफेल फाइटर्स तकरीबन 42,000 करोड़ यानी कि 10.4 बिलियन डॉलर्स की मिल रहे थे, और आज ये कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वही अब उससे कम संख्या में जो राफेल है, 114 राफेल है, ये हमें 2 लाख करोड़ रुपए में मिल रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राइस इंक्रीज है। राफेल निसंदेह दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, जो कि अपने एडवांस एवियोनिक्स, स्टेल्थ फीचर और मल्टी रोल कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनकी यूनिट कॉस्ट हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड यूनिट की जो यूनिट कॉस्ट आने वाली है वो 150 मिलियन डॉलर्स या उससे ऊपर भी हो सकती है। इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल प्रोडक्शन और दूसरी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। हालांकि ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ एयरक्राफ्ट की नहीं है, इसमें वेपनरी, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें भी शामिल है, और ये इंडियन टैक्स पेयर्स के ऊपर एक बड़ा बर्डन बन सकती है। वहीं अगर आप बात करें तेजस मार्क 2 की, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल की तरफ से विकसित किया जा रहा है, ये भी एक 4.5 जनरेशन का ही एयरक्राफ्ट है, और ये भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा बेस्ड है। इसकी यूनिट कॉस्ट हमें 70 से लेकर 80 मिलियन डॉलर्स की ही पड़ने वाली है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो थ्योरेटिकली एक राफेल की तुलना में हमें 2 तेजस मार्क 2 मिल सकते हैं, या एक राफेल की कीमत में हम 2 तेजस मार्क 2 को प्राप्त कर सकते थे। और इसी चीज को लेकर के डिफेंस कम्युनिटी काफी ज्यादा इस समय एग्रेसिव है, और जो प्रोसेस धीमा है तेजस मार्क 2 का, इसको लेकर नाराजगी भी हमें स्पष्ट शब्दों में देखने को मिली है। तेजस मार्क 2 कुछ और नहीं बल्कि लाइट कॉम्बैट ऑफ तेजस मार्क 1 का ही एवोल्यूशन है, जो कि एक मीडियम वेट फाइटर होने वाला है, और ये तेजस मार्क 1 और सुखोई 30 MKI के बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम करेगा। ये प्रोग्राम अपने शुरुआत से लेकर अब तक मल्टीपल रिवीजन से गुजर चुका है, जिसके चलते ये आवश्यकता से ज्यादा पीछे जा चुका है समय से। और इसमें हमें 3 से 4 तो मेजर रीडिजाइंस देखने को मिली, यानी 3 से 4 हमें मेजर डिजाइन चेंजेस देखने को मिले, जिससे ये प्रोग्राम की टाइमलाइन बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इसमें हमें F414 इंजन देखने को मिला, इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिली जो कि रडार टेक्नोलॉजी है, और दूसरी जो बदलाव है वो करवाए गए। और इन रिवीजन्स के चलते और इन एयरफोर्स की इवॉल्विंग डिमांड्स के चलते ये प्रोग्राम लगातार सेटबैक का सामना करता रहा, और आज हालत यह आ गई है कि 2027 में ही इसकी पहली उड़ान को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो फुल इंडक्शन है वो 2030 के दशक में ही देखने को मिलेगा, और क्रिटिक इसी चीज को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं सरकार से कि अगर आपको यही करना था, आप अगर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को लेकर इतने इंटरेस्टेड थे, तो 2010 के दशक में या 2000 के दशक में आप एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ते, और अगर आपका वो प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो आज हमारे पास रीजनेबल नंबर्स में 4.5 जनरेशन के एडवांस फाइटर्स होते, और हमें इतने ओवर प्राइस जो राफेल फाइटर्स हैं इनके तरफ जाना ना पड़ता।
हालांकि इन सब डिस्कशंस के बीच में इंडियन एयरफोर्स की नीड को भी हम नकार नहीं सकते। हमारे पास 1996 में जो नंबर्स थे स्क्वाड्रन के, अब हम उसके लगभग आधे के करीब पहुंचने वाले हैं, या यूं कह लें आधे के करीब नहीं भी पहुंचने वाले हैं। तो हमारे पास इस समय सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है और कुछ एयरक्राफ्ट है जिनके जाने के बाद, जैसे कि मिग 21 हो गए, इनके पूरी तरीके से जाने के बाद ये संख्या 28 या 29 तक ही बचेगी। और ऐसे में अब राफेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तेजस मार्क 2 अगर रेडी होते तो ये बात अलग थी कि हम उनको बड़ी संख्या में खरीद सकते थे, लेकिन क्योंकि वो रेडी नहीं है तो भारत का प्लान लगभग यही समझ में आता है कि भारत 114 राफेल और तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन जो SU-57 की है उनके साथ जा करके अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। हालांकि MRFA में हम राफेल की बात करें तो इसमें बहुत सारे इंडियन मेड मॉडिफिकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन और यहाँ पर क्रिटिक आर्ग्यू ये करते हैं कि अगर हम अपने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को तैयार कर लेते तो हमें फिर जो ये $75 मिलियन या $80 मिलियन यूनिट कॉस्ट है, इसके हिसाब से थ्योरेटिकली हम 250 तेजस मार्क 2 खरीद सकते थे इसी 2 लाख करोड़ रुपए के बजट में, जो कि 12 से लेकर 13 स्क्वाड्रन को फॉर्म करती। और 114 राफेल के साथ हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 6 स्क्वाड्रन को ही फॉर्म कर सकते हैं। क्रिटिक्स यहाँ पर सिर्फ इसलिए आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं कि प्राइसिंग कम है, क्रिटिक्स इसलिए भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि नंबर से हट के तेजस मार्क 2 हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस भी ऑफर करेगा, क्योंकि ये इंडिजिनस डिजाइन के साथ आ रहा है, जिसका मतलब इस एयरक्राफ्ट के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होगा। हम चाहे जैसे अपग्रेड करें, इसकी मेंटेनेंस करें, इसमें नए वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करें, इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतनी स्वतंत्रता आपको राफेल के साथ देखने को नहीं मिलेगी। राफेल के साथ आपको हर बार सोर्स कोड और दूसरी चीज़ों के लिए फ्रांस को पे करना होगा और वो चीज़ें हमारे लिए कॉस्टली बन जाएंगी। हम अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम जिसमें अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, ब्रह्मोस NG या दूसरे जो स्टैंड ऑफ वेपन है उसे तेजस में ज़्यादा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इस समय डिबेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि अभी भी आपको याद दिला दे कि प्रोग्राम को फाइनल क्लियरेंस नहीं मिली है। अभी रक्षा मंत्रालय इस पर अध्ययन कर रहा है और उनके अध्ययन के आधार पर जो रिपोर्ट तय की जाएगी उसके आधार पर ही डिसाइड होगा कि हम 114 राफेल की सीधी खरीद करने वाले हैं या फेज्ड मैनर में करने वाले हैं। क्योंकि डिबेट तो ये भी ट्रिगर हो चुकी है कि हमें राफेल F4 की तरफ जाना चाहिए या राफेल F5 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि F4 की डील फाइनलाइज करेंगे तब भी वो हमें 2030 के आसपास मिलेगा और F5 भी 2030 के आसपास इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है जिनका उत्तर रक्षा मंत्रालय की फाइनल रिपोर्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। आप क्रिटिक्स से कितना सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि हमें तेजस मार्क 2 के लिए इतनी बड़ी राशि बचाकर रखनी चाहिए, या जो चीज़ें हो रही हैं वही सही है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि क्या भारत को राफेल F4 का वेट करना चाहिए या राफेल F5 का? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।